Assalamu alaikum guys. So today I'm here with the one and only Sohrab Barkat. He was very kind enough. इनके पास टाइम बहुत कम था लेकिन इन्होंने फिर भी मुझे थोड़ा सा वक्त दिया है और मैं इनसे आज मीटिंग करने के लिए आई हूँ। अस्सलाम वालेकुम सोहराब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, इज्जत बख्शने का शुक्रिया, थैंक यू सो मच, मेरी खुशकिस्मती है। यू वेलकम। सोहराब, हम स्टार्ट करते हैं। आप प्लीज़ थोड़ा सा ऑडियंस को बताइए अपने शुरुआत के बारे में। हाउ डिड यू स्टेप इनटू दिस करियर? मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है इंटरनेशनल रिलेशंस को एंड देन पॉलिटिक्स। सो उसके बाद मुझे कोई काम करना नहीं था, जर्नलिज्म ही करना है। दिस इज़ हाउ गोइंग। कोई इतना बड़ा कोई एडवेंचरस मेरा लाइफ जर्नी नहीं है। मुश्किलात आती हैं, ऊपर नीचे चीज़ें होती हैं। दिस इज़ हाउ जो सबके साथ होता है। सो या तो आप सिर्फ यूट्यूबर नहीं हैं, यू आर प्रॉपर जर्नलिस्ट। आपने पढ़ाई पूरी की हुई है। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो आप अभी एक प्रॉपर चैनल के लिए काम करते हैं? यस, यू सॉ दैट। ओके, आपके चैनल का नाम ऑडियंस को बताएंगे? सियासत.pk, जो पाकिस्तान का लार्जेस्ट एवर पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म है। अभी 35 मिलियन फॉलोअर्स अल्हम्दुलिल्लाह। और आई एम वर्किंग एज एन एंकर ओवर देयर। लेकिन अभी K2 टेलीविजन के साथ मैं वर्ल्ड कप की ट्रांसमिशंस भी स्टार्ट कर रहा हूँ। सो आई विल होस्ट दैट एज वेल इंशाल्लाह। तो आप स्टेट वर्सेस ज़हीर के केस में कब से इन्वॉल्व हैं और कैसे इन्वॉल्व हुए? आई थिंक सो गुज़श्ता 3 माह से हमें ऐसा महसूस हुआ जब जुनैरा महम ने एक इंटरव्यू किया और उस इंटरव्यू को जब कुरेदा गया, पता चला तो ये समझ आना शुरू हुई कि इंटरनेशनली जो रिसर्च छपी है या आज तक जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के ऊपर रिसर्च हुई है, ये जो ज़हीर, मुनीर वगैरह सारे लोग हैं, ये उस रिसर्च के मुताबिक ये गैंग है और ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व है और ये ऑपरेट कर रहे हैं पाकिस्तान से। तो उसके बाद आई थिंक हर शख्स की, इवन आप जैसे पढ़े लिखे लोगों की, या हमारी जिम्मेदारी थी कि हम इस चीज़ को कुरे दें और इसका कोई खुलासा करें और उसी तरफ रवाना आएँ। ओके, तो मेरा काइंड ऑफ मानना ये था, मेरी थिंकिंग ये थी कि गैंग इसलिए है क्योंकि मल्टीपल लोग इन्वॉल्व हैं। लेकिन आपसे थोड़ी सी बिहाइंड द सीन्स मेरी बात हुई। आपका ये मानना, थोड़ा सा आपका नज़रिया गैंग के लिहाज से चेंज है। आप अपना नज़रिया बताइए, आप क्यों कहते हैं ये गैंग है? देखें, एक तो पहली चीज़ ये समझें कि अभी तक इस चीज़ को उस तरह से इन्वेस्टिगेट ही नहीं किया गया कि इस गैंग को गैंग साबित किया जा सके। एक बात जो दूसरा ग्रुप कहता है वो ठीक कहता है कि जब ये वो पूछते हैं कि अभी तक गैंग साबित क्यों नहीं हुआ, गैंग साबित किए जाते हैं, इन्वेस्टिगेट चीज़ें की जाती हैं, लेटेस्ट इक्विपमेंट, मॉडर्न टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है। जो दुनिया भर में गैंग्स ऑपरेट करते हैं वो वैसे नहीं गैंग होते, उसके पीछे एक सोच होती है, उस सोच का एक थीसिस होता है, एक फलसफा उसके पीछे होता है। ये तो 100% गैंग है। जिस तरह से डॉट्स कनेक्ट करते हैं, जिस तरह से इन्होंने ये सारे एग्जीक्यूशन किया, ये सारा ऑपरेशन किया है, वो सिंगल हैंडेडली नहीं हो सकता। उसके पीछे एक थिंक टैंक इन्वॉल्व है। उसके बाद थिंक टैंक ने बाकायदा फी बंदे की जिम्मेदारी लगाई है। अगर आप इसको सिर्फ डिटेल में स्टडी करें, जो चलान पेश किया गया है 8-9 पेजेस का है, अगर आप उसको डिटेल में पढ़ें आपको पता चल जाएगा ये गैंग है या नहीं है। इवन पुलिस लिख रही है कि ये ग्रोह है जिस ग्रोह ने ऑपरेट किया है। ओके, और आपका इस बारे में क्या सोचना है कि निकाह ख्वां पहले इतने अरसे तक जेल में थे, फिर उन्होंने स्टेटमेंट दी, फिर स्टेटमेंट चेंज हो गई, फिर निकाह ख्वां इतने अरसे तक रहा, फिर ज़हीर और शबीर अंदर गए लेकिन वो बड़ी जल्दी बाहर आ गए। इसके बारे में ज़रा बताएं। दैट्स अ ब्रिलियंट क्वेश्चन। आई थिंक द कोर्ट शुड थिंक ऑन इट कि जुडिशियल विजडम इस पर क्या कहता है। आप खुद कह रही हैं निकाह ख्वां अंदर गए, स्टेटमेंट दी, माना कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है, फिर बाहर आ जाते हैं, फिर अंदर चले, फिर छूट जाते हैं। ये क्या हो रहा है? एग्जैक्टली। और फिर आप पुलिस की भी तो देखिए, पुलिस की हरकतें देखें तो दैट शोज ना आयशा की अभी तक मामला इन्वेस्टिगेट हुआ ही नहीं, अभी तक खुलासा हुआ ही नहीं। जो थोड़ा रोला पड़ा हुआ है वो आप जैसे माशाल्लाह ब्रिलियंट साफियों की वजह से, जिन्होंने मुल्क के अंदर और मुल्क के बाहर रोला डाला हुआ है, जिसकी वजह से रियासत के कुछ इदारे मजबूर हो गए कार्रवाई करने पर एंड दे आर प्रोसीडिंग। बट दे आर प्रोसीडिंग क्या उस मेरिट पर आकर? नो, नॉट सेटिस्फाइड विद दैट। इंसाफ होना नहीं चाहिए, इंसाफ होते हुए दिखना भी चाहिए। बदकिस्मती से अभी तक दिख नहीं रहा। अच्छा जी, और एक और बात मुझे बताइए। अब मैं तो यहाँ नहीं रहती पाकिस्तान में, मैं बाहर रहती हूँ, लेकिन बाहर रहते हुए भी मुझे अंदाज़ा है कि सोशल मीडिया की बड़ी जिम्मेदारी होती है इन सारे केसेस के अंदर। हम भी सोशल मीडिया से ताल्लुक़ रखते हैं और एक और पार्टी है जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं। तो वी हैव अ ह्यूज रोल टू प्ले इन दीज केसेस, राइट? तो अब आप देख रहे हैं कि छोटी बच्चियां किस तरह से जुडिशियल सिस्टम हमारा जो है वो उनको जाने दे रहा है उनके मुबैना हस्बैंड्स के साथ। तो आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? ट्रक जरा ओके, तो सोशल मीडिया जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी एक होती है ना टुवर्ड्स सोसाइटी, तो उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हें किस तरह निभानी चाहिए? एक तो दूसरी तरफ का सोशल मीडिया, जिन्हें आप इन्फ्लुएंसर्स कह रहे हैं, उनके बारे में आपकी कोर्ट की जजमेंट है, वो इन्फ्लुएंसर्स नहीं है, बहरूपिये हैं। वो कोर्ट के मुताबिक एक कैंपेन चलाते हैं कि बच्चों की ह्यूमन ट्रैफिकिंग होनी चाहिए, स्मगलिंग होनी चाहिए। सो दे आर नॉट इन्फ्लुएंसर्स। बाकी जिस तरह से आप कह रहे हैं कि सोशल मीडिया का एक बड़ा रोल है, सोशल मीडिया, मोबाइल फ़ोन और आपके हाथ में जो माइक आ गया है, ये असल डेमोक्रेसी है। सोशल मीडिया इज़ द न्यू डेमोक्रेसी, जहाँ पर आपको बोलने का, अपनी राय देने का, अपनी बात सामने रखने की एक आज़ादी आपके पास आ गई है। आप यही कर सकते हैं कि आप अपनी राय, बात सामने रखें। इट्स अप टू पब्लिक, जो कि एक
एक लार्ज पब्लिक आपके पास अवेलेबल है, वो डिसाइड करेगी आप ठीक कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं। आप भी अपनी बात रख रही हैं, मैं भी रख रहा हूँ, एवरीबडी ज़ुनैरा माहम पे रख रही है। इट्स अप टू अवाम, इट्स अप टू लोग। जिम्मेदारी क्या है कि बात करते रहें, बात रुकनी नहीं चाहिए। आप भी बात करते रहें, मैं भी बात करता हूँ, वो भी बात करते रहें। एक डिबेट मुआशरे में जारी रहनी चाहिए, और यकीन करें डिबेट से मुआशरे आगे बढ़ते हैं। एग्जैक्टली तो आपने अपनी तरफ से एक इनिशिएटिव दिया था, आपने ज़ुनैरा माहम को बोला था कि आप उनके साथ एक डिबेट करना चाहते हैं, एक हेल्दी डिबेट करना चाहते हैं। क्या आपको उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स मिला? मैं चाह रहा था कि मैं उनका एक इंटरव्यू करूं। आई थिंक सो वो मुझे इस काबिल नहीं समझ रही। इट्स ओके, होता है। मैं भी चाह रही थी कि मैं उनका एक इंटरव्यू करूं, लेकिन उन्होंने मुझे जवाब दिया वो बिजी हैं, तो वो नहीं आई। आपको मेरी नसीहत होगी ना करें, क्योंकि उनकी क्रेडिबिलिटी बहुत नीचे चली गई है और वो आपको मुतासिर करेगी। यू आर अ ब्रिलियंट, इंटेलिजेंट, इंटेलेक्चुअल जर्नलिस्ट एंड अ यूट्यूबर एंड अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। सो आपको नहीं करना चाहिए, आपकी क्रेडिबिलिटी नीचे जाएगी। तो मेरा एक्चुअली मैसेज है, ज़ुनैरा अगर आप सुन रही हैं तो आप प्लीज़ सोहराब को तो इंटरव्यू एटलीस्ट दें। वो यहीं पाकिस्तान में रहते हैं, मैं तो चली जाऊंगी, तो ही इज़ हियर, तो प्लीज़ ज़रा इनको इंटरव्यू दें। आई थिंक दैट इंटरव्यू वुड बी रियली अमेजिंग, तो यू शुड गिव हिम एन इंटरव्यू डेफिनेटली। तो सोहराब, आपके साथ अभी रिसेंटली एक चीज़ हुई थी, यू आर वेरी कूल अबाउट इट, जो एडी मलिक ने आपका ओवर द फोन किया था, उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? अच्छा, पहले करेक्शन करें, एडी मलिक उसने खुद को खुद नाम दिया हुआ, अल्लाह दीता उसका नाम है, and that's a nice name by the way, and I don't really want to waste my few seconds talking about him. Seriously, I'm not interested. कोई कुछ और पूछे। ओके, तो एट द वेरी एंड मूविंग फॉरवर्ड, आप कोई मैसेज देना चाहेंगे ऑडियंस को जो आपसे इतना ज़्यादा प्यार करती है, मेरे सब्सक्राइबर्स को जो कि आपसे बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं? मेरी खुशकिस्मती है, आप बस यकीन कीजिए। आई डोंट नो, बड़ा अब मैं क्या कहूँ इस बारे में, लेकिन मेरी खुशकिस्मती, आप लोग बड़े काबिल हैं, और आपका ख़ास तौर पर शुक्रिया। आप हमारी मेहमान हैं, आप अमेरिका से यहाँ पर तशरीफ़ लाई हैं। आप लोग हमारा एक ऐसा डायस्पोरा है जिस पर हम फ़ख्र करते हैं। आपका बेहद शुक्रिया। खाने की मुझे प्लीज़ शर्फ बख्शें कि मैं आपका खाना होस्ट कर सकूं। बाकी मेरा, आई हैव नथिंग टू से। आई डोंट कंसिडर माई सेल्फ, रेट माई सेल्फ इंटेलेक्चुअल सुकरात बुकरात समबडी लाइक दैट के जो एडवाइस करो। आई थिंक यू गाइज आर टोटली ब्रिलियंट। आपकी ऑडियंस बहुत ब्रिलियंट लोग हैं, बहुत ब्रिलियंट माइंड है। मेरी तस्वीर ज़रूर करेंगे इस इंटरव्यू के बाद। Okay, thank you so much, Sohrab. Thank you for being with me over here. Guys, once again, Sohrab Barkat over here, and thank you for being with me.